फिल्म सिटी के सेट नंबर 7 के बाहर आज एक अजीब सा सन्नाटा था, जो किसी आने वाले तूफान का इशारा दे रहा था। सपना, जो अक्सर एडिट टेबल और क्रिएटिव मीटिंग से सीरियल की अंदर की खबरें निकाल लाती है, आज भी कुछ ऐसा ही लेकर आई थी, जो शायद चैनल वाले कभी प्रोमो में दिखाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। झनक सीरियल की कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई थी, जहां पिछले 20 सालों का इतिहास खुद को दोहराने जा रहा था, लेकिन इस बार अंजाम वही नहीं होगा जो पहले हुआ था। इस बार कहानी की कलम धृतिमान बोस के हाथ में है, और सेठ से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक धृतिमान एक ऐसा फैसला लेने जा रहे थे, जो बोस परिवार की जड़ों को हिलाकर रख देगा। धृतिमान की एंट्री ने शो की टीआरपी को संभाला था, जो एक बेहतरीन रणनीति साबित हुई थी। अब मेकर्स इसी किरदार के जरिए शो का सबसे बड़ा गेम चेंजर ट्रैक लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे, प्रॉपर्टी और वसीयत का ड्रामा। सपना ने कहा कि यह वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं है, बल्कि आने वाले पूरे महीने की कहानी का खाका है, जिसे राइटर रूम में ऑपरेशन क्लीन स्वीप का नाम दिया गया है, यानी एक ही झटके में घर के सारे विलेन का सफाया। अब बिना किसी और देरी के हम सीधे उतरते हैं इस महाविश्लेषण के समुद्र में। कहानी की शुरुआत होती है धृतिमान के नजरिए से, जिसे इस वक्त सबसे ज्यादा समझना जरूरी है। धृतिमान जब से घर लौटा है, उसने एक अजीब सी चुप्पी साध रखी है। वह डाइनिंग टेबल पर भी कम बोलता है और घर के झगड़ों में भी टांग नहीं अड़ाता। लेकिन सपना के सोर्सेज का कहना है कि यह चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी रणनीति है। वह एक जासूस की तरह घर के हर सदस्य को स्कैन कर रहा है। वह देख रहा है कि विनायक और बड़ी माँ कैसे अपनी रईसी का रब झाड़ते हैं, बिपाशा और सृष्टि मुखर्जी कैसे कोनों में खड़े होकर फुसफुसाती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी नजरें अदिति और झनक के बीच के डायनामिक्स को पकड़ चुकी हैं। धृतिमान को उस दिन का बहुत अच्छे से याद है, जब झनक ने उसे चोर समझकर पकड़ा था। उसी पल उसे यह एहसास हो गया था कि इस लड़की में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो किसी और में नहीं था। उस दिन उसे यह भी याद आया कि झनक ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे घर में घुसने से रोका था। उस एक घटना ने धृतिमान के मन में झनक के लिए एक विशेष स्थान बना दिया, जो शायद इस घर के वारिस ऋषि के लिए भी खाली था। और अब आने वाले ट्रैक में एक ऐसी घटना घटने वाली है, जो धृतिमान के सब्र का बांध तोड़ देगी और उसे वकील को बुलाने पर मजबूर कर देगी। सेट पर जिस सीन की सबसे ज्यादा चर्चा थी, वह थी अदिति का एक्सपोजर। अब तक अदिति अपनी टूटी हुई टांग और व्हीलचेयर के ड्रामे के जरिए ऋषि की सहानुभूति बटोर रही थी। ऋषि, जो कि दिल का साफ है, उसे लगता था कि अदिति की हालत उसकी वजह से हुई है। वह गिल्ट महसूस कर रहा था। लेकिन धृतिमान, जिसने दुनिया देखी है, वह अदिति के हावभाव में वह झूठ देख पा रहा था, जो ऋषि नहीं देख पा रहा था। खबर यह थी कि आने वाले एपिसोड में जब घर में कोई नहीं होगा, धृतिमान अदिति को अपने पैरों पर खड़े होते हुए, डांस करते हुए या आराम से चलते हुए देख लेगा। अदिति को इस बात का स्लाइटेस्ट क्लू भी नहीं होगा कि उसे देखा जा रहा है। आमतौर पर सीरियल्स में जब कोई राज खुलता है, तो हंगामा मचता है। लेकिन धृतिमान ऐसा नहीं करेगा। वह हंगामा नहीं करेगा, वह इलाज करेगा, और वह इलाज उसकी वसीयत होगी। धृतिमान समझ जाएगा कि अगर यह घर और यह दौलत ऋषि के हाथ में गई, तो असल में इसकी मालकिन अदिति बन बैठी है। और अदिति जैसी औरत, जो झूठ की बुनियाद पर रिश्ते बना रही है, वह इस परिवार को कभी एक नहीं रख पाएगी। दूसरी ओर धृतिमान को झनक में एक केयरटेकर से कहीं ज्यादा एक लीडर दिखाई देता है। उसे यह समझ में आता है कि कैसे तमाम बेइज्जतियों सहने के बाद भी झनक ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और इसी कारण वह एक गुप्त मीटिंग बुलाएगा, जिसमें वह अपने लीगल एडवाइजर के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करेगा। इस मीटिंग की भनक बेपाशा को लगने वाली थी, लेकिन धृतिमान अपनी चालाकी से उसे गुमराह कर देगा। वकील के साथ मिलकर जो दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे, वे साधारण प्रॉपर्टी के कागज नहीं थे। सीरियल अड्डा के व्यूअर्स ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ एक बड़ा लीगल ट्विस्ट है। धृतिमान अपनी प्रॉपर्टी को सीधे तौर पर झनक के नाम नहीं करेगा,
क्योंकि वह जानता है कि ऐसा करने से झनक की जान को खतरा हो सकता है और परिवार वाले उसे जीने नहीं देंगे। इसके बजाय वह एक ट्रस्ट बनाएगा, बोस स्टेट का एक ट्रस्ट, जिसकी सोल ट्रस्टी और फैसले लेने वाली अधिकारी झनक होगी। इसका मतलब यह होगा कि घर का मालिकाना हक तकनीकी तौर पर परिवार का हो सकता है, लेकिन तिजोरी की चाबी, चेक बुक पर साइन करने की ताकत और किसी को घर से निकालने या रखने का अधिकार, यह सब झनक के पास होगा। अब जरा उस मंजर की कल्पना करें जब यह बम फूटेगा। एक सुहानी शाम होगी, बोस परिवार हॉल में चाय पी रहा होगा। अदिति अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर ऋषि से कहेगी, मेरे लिए जूस लाओ या मेरे पैर दबाओ। तभी वकील की एंट्री होगी। वकील साहब कहेंगे, धृतिमान सर ने अपनी वसीयत फाइनल कर दी है और वह सबके सामने इसे पढ़ना चाहते हैं। बेपाशा और सृष्टि मुखर्जी के चेहरों पर लालच की चमक आ जाएगी। उन्हें लगेगा कि धृतिमान के पास जो भी विदेशी संपत्ति या पुश्तैनी जेवर है, वह अब उनके होंगे। अदिति भी मन ही मन अपने हनीमून की प्लानिंग करने लगेगी। लेकिन जैसे ही वकील वसीयत पढ़ना शुरू करेंगे, कमरे का तापमान गिर जाएगा। वकील के शब्द कुछ ऐसे होंगे, मैं धृतिमान बोस अपने पूरे होशो हवास में यह ऐलान करता हूँ कि मेरे बाद या मेरे जीवित रहते हुए भी इस घर के सारे आर्थिक और प्रशासनिक फैसले लेने का हक सिर्फ एक शख्स को होगा, और वह है झनक। एक पल के लिए वहां इतना सन्नाटा होगा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई देगी। फिर जो कोहराम मचेगा वह देखने लायक होगा। अदिति अपनी व्हीलचेयर से खड़ी होने ही वाली थी कि उसे याद आएगा कि उसे तो एक्टिंग करनी है। वह बैठकर ही चिल्लाएगी, यह क्या बकवास है? यह लड़की इस घर की नौकरानी है, इसे राजपाट कैसे मिल सकता है? सृष्टि मुखर्जी धृतिमान पर भड़क उठेंगी, उन पर इल्जाम लगाएंगी कि वह सठिया गए हैं। विनायक, जो हमेशा डिप्लोमेटिक रहने के लिए जाना जाता है, इस बार धृतिमान से सीधा सवाल करेगा, क्या आपको अपने खून यानी ऋषि पर भरोसा नहीं है? इस सवाल के साथ ही धृतिमान का मोनोलॉग शुरू होता है, जिसे राइटर्स ने इस साल का बेस्ट सीन लिखा है। धृतिमान सबकी आंखों में देखेगा और बहुत ही शांत आवाज में कहेगा, मुझे ऋषि पर भरोसा है, लेकिन ऋषि की परछाई पर नहीं। यह साफ इशारा अदिति की तरफ होगा। वह आगे कहेगा, मैंने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है कि इस घर को घर बनाए रखने की ताकत अगर किसी में है तो वह झनक में है। तुम सब ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार जुड़कर खड़ी हुई। जो लड़की अपने अपमान के बीच भी दूसरों का सम्मान करना जानती है, वही असली महारानी होती है। यह वसीयत का असर केवल प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह ऋषि और झनक के रिश्ते की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। अब तक ऋषि झनक को बेचारी समझकर उसकी मदद करता था और उसे एक मसीहा की तरह महसूस हो रहा था। लेकिन जब ऋषि देखेगा कि उसके सबसे सम्मानित बड़े भाई ने झनक को उसके बराबर बल्कि उससे भी ऊपर का दर्जा दिया है, तो उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। ऋषि को पहली बार एहसास होगा कि झनक को उसकी दया की जरूरत नहीं है, बल्कि शायद ऋषि को झनक के साथ की जरूरत है। इस पावर शिफ्ट से उनका रोमांस एक नए लेवल पर पहुंच जाएगा। अब यह सिर्फ एक अमीर लड़के और गरीब लड़की की कहानी नहीं रहेगी, बल्कि यह दो पावरफुल इंडिविजुअल्स की कहानी बन जाएगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अदिति और सृष्टि मुखर्जी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। फिल्म सिटी में खबर है कि इस वसीयत के खुलासे के बाद शो एक डार्क थ्रिलर का रूप ले सकता है। अदिति अब विक्टिम नहीं, बल्कि शिकारी बन जाएगी। सृष्टि के साथ मिलकर वह एक खौफनाक प्लान बनाएगी। उनका प्लान होगा धृतिमान को पागल साबित करना। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। वह कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश करेंगी कि वसीयत लिखते वक्त धृतिमान की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसके लिए वह शायद डॉक्टर को रिश्वत देने की कोशिश करेंगी या धृतिमान के खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाने की कोशिश भी कर सकती हैं। इस मोड़ पर झनक का असली इम्तिहान शुरू होगा। अब तक झनक अपनी लड़ाई खुद लड़ रही थी, लेकिन अब उसे अपने दादा भाई यानी धृतिमान की रक्षा करनी होगी। झनक को यह प्रॉपर्टी नहीं चाहिए और वह साफ मना कर देगी। वह वकील के सामने कागज फाड़ने की कोशिश भी कर सकती है, यह कहते हुए कि मुझे दौलत नहीं, सिर्फ इज्जत चाहिए,
लेकिन धृतिमान उसे कसम देगा और समझाएगा कि यह प्रॉपर्टी उसके लिए नहीं, बल्कि इस परिवार को बिखरने से बचाने के लिए एक हथियार है। झनक, जो बड़ों की बात कभी नहीं टलती, भारी मन से इस जिम्मेदारी को स्वीकार करेगी और जिस पल वह उन कागजों पर साइन करेगी, उसी पल से बोस मेंशन में झनक युग की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद के एपिसोड्स में आपको कई मजेदार सीन्स देखने को मिलेंगे। सोचिए, अदिति को शॉपिंग के लिए जाना है और उसे पैसों के लिए झनक से साइन करवाना पड़ रहा है, या फिर बिपाशा को घर में पार्टी रखनी है लेकिन झनक ने मना कर दिया है क्योंकि घर में किसी की तबीयत खराब है। अदिति का घमंड और ईगो चकनाचूर होते देखना दर्शकों के लिए एक बड़ी ट्रीट होगा। ऋषि यह सब देखेगा और मन ही मन मुस्कुराएगा। उसे कहीं न कहीं सुकून मिलेगा कि अब अदिति की मनमानी पर लगाम लगाने वाला कोई तो है। ऋषि का यह बदला हुआ रवैया अदिति को और भी ज्यादा पागल कर देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ऋषि अब उसके हाथ से निकल रहा है। एक और दिलचस्प एंगल यह है कि सेट पर एक कनेक्शन के बारे में चर्चा हो रही है। एक मेकअप आर्टिस्ट ने बताया कि धृतिमान के कमरे में एक पुराना संदूक रखा हुआ है जिसे वह किसी को छूने नहीं देता। कयास लगाए जा रहे हैं कि उस संदूक में सांझब बाती की यादें होंगी और शायद धृतिमान प्रॉपर्टी के साथ साथ झनक को उस संदूक की चाबी भी सौंपेगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि धृतिमान झनक को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मानता है। शायद उसे झनक में सांझब बाती की झलक दिखती है, या फिर उसे यह समझ में आ चुका है कि झनक की परवरिश जिन मूल्यों के साथ हुई है वह इस खोखले समाज से कहीं ऊपर है। इस पूरे ड्रामे का क्लाइमेक्स, जैसा कि मैंने पहले भी हिंट दिया था, वह दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल में होगा। मेकर्स इस बार दुर्गा पूजा को बहुत ग्रैंड तरीके से शूट कर रहे हैं। स्क्रिप्ट के मुताबिक सिंदूर खेला के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच जाएगा और उसे बचाने वाली झनक होगी। उस वक्त जब पूरा समाज और मीडिया वहां मौजूद होंगे, तब यह बात सबके सामने आ जाएगी कि बोस परिवार की असली वारिस और रक्षक झनक है। वहां अदिति एक और चाल चलेगी। वह कोशिश करेगी कि झनक के चरित्र पर कीचड़ उछाला जाए, यह कहते हुए कि उसने धृतिमान को फंसाया है। लेकिन इस बार ऋषि चुप नहीं रहेगा। हाँ दोस्तों, यह सबसे बड़ी खबर है। दुर्गा पूजा के पंडाल में ऋषि सबके सामने अदिति पर चिल्लाएगा। वह पहली बार यह स्वीकार करेगा कि झनक ने धृतिमान को नहीं फंसाया, बल्कि धृतिमान ने हीरे को पहचाना है। ऋषि का यह पब्लिक सपोर्ट अदिति के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। और शायद इसी दुर्गा पूजा में हम ऋषि और झनक के बीच वो जादुई पल भी देखेंगे जिसका इंतजार ऋषन फैंस महीनों से कर रहे हैं। हो सकता है कि धुनूची नाच के दौरान उनकी नजरें मिले और बिना कुछ कहे वे एक दूसरे की दिल की बात समझ जाएं। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि विलेन जब हारता है तो वह सबसे ज्यादा खतरनाक चोट करता है। अदिति का अगला कदम क्या होगा? क्या वह झनक को जान से मारने की कोशिश करेगी, या फिर वह ऋषि को कोई ऐसी दवाई देगी जिससे वह अपने वश में ना रहे? सेट पर एक किडनैपिंग ट्रैक की भी हल्की फुल्की चर्चा हो रही है। हो सकता है कि वसीयत पर साइन करने से ठीक पहले झनक गायब हो जाए और तब शुरू होगा ऋषि का असली संघर्ष अपनी झनक को ढूंढने का। यह ट्रैक शो को रोमांस से थ्रिलर की ओर ले जाएगा। कुल मिलाकर सीरियल अड्डा के नजरिए से देखें तो यह वसीयत वाला ट्रैक शो के लिए संजीवनी बूटी साबित होने वाला है। यह न केवल झनक को एक मजबूत स्थिति में लाएगा, बल्कि ऋषि के कंफ्यूजन को भी खत्म करने में मदद करेगा। धृतिमान वह कैटलिस्ट है जो इस रिएक्शन को तेज कर रहा है। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। आने वाला हफ्ता आपके और हमारे लिए बहुत भारी होने वाला है। टीवी स्क्रीन पर जो दिखेगा वह तो आप देखेंगे ही, लेकिन उसके पीछे की यह लेयर्ड स्टोरी, यह साइकोलॉजिकल वॉर और यह कैरेक्टर एनालिसिस आपको सिर्फ सीरियल अड्डा पर ही मिलेगा। मैं सपना लगातार फिल्म सिटी के चक्कर लगा रही हूँ। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि वसीयत में क्या लिखा है या अदिति का अगला प्लान क्या है, मैं तुरंत कैमरा ऑन करके वह खबर आप तक पहुंचाऊंगी। मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप कीर्तिमान के इस फैसले से खुश हैं? क्या झनक को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए?
और क्या आपको लगता है कि ऋषि अब खुलकर झनक का साथ देगा? आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है।